नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में अवैध शराब से हो रही मौतों, सरकार की सख्ती और बीजेपी कांग्रेस के बीच जारी जुबानी जंग की। सरकार ने शराब माफिया पर एक्शन का मूड बना लिया है। हो सकता है कल कैबिनेट की बैठक में माफिया पर नकेल कसने के लिए कानून के प्रस्ताव पर मुहर भी लग जाए, लेकिन कांग्रेस ने सरकार के इस कवायद को सिर्फ दिखावा करार दिया है। इस बीच बीजेपी के ही एक विधायक ने अवैध शराब कारोबार को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पे करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको इस मुद्दे से जुड़ी एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शराब माफिया को लेकर सियासी शोर सुनाई दे रहा है। हाल ही में इंदौर, मंदसौर और खरगोन में शराब कांड के बाद सरकार की सख्ती का असर प्रशासनिक अमले में दिखाई दे रहा है। जगह जगह छापेमारी और आरोपियों की धरपकड़ जारी है। इस बीच अब शिवराज सरकार अवैध शराब के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारी कर रही है। शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें अवैध के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही नियमों का उल्लंघन होने पर डिस्टिलरी पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक कानून से ज्यादा सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस और माफिया में गठजोड़ का आरोप लगाते हुए जवाबी वार किया। नया कानून बनाने से जहरीली शराब बिकनी बंद हो जाएगी। भाजपा के जिन नेताओं के साथ ये जो शराब माफिया की साठगांठ, उनके फोटो हैं, उन जिन संसदों और मंत्रियों के नाम पर वो फल फ्रूट बांटते थे, वो शराब किंग्स जो है, उनकी जांच क्यों नहीं कराते? जो हिस्सेदारी है उसको ख़त्म करिए, और जो है ये नकली SIT बनाना बंद करिए, जांच कमेटियां बनाना बंद करिए। कानून के जरिए और जिस प्रकार से भी करना है उनको नेस्तनाबूद करना आवश्यक है। कांग्रेस के पेट में दर्द तो होगा। कांग्रेस की सरकार को माफिया ने चलाया, शराब माफिया ने 15 महीने तक। मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार को रेत और शराब माफिया चला रहा है जो मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है। तो स्वाभाविक रूप से जिनका धंधा उजड़ रहा है उनके पेट में दर्द होगा। सियासी वार पलटवार के बीच बीजेपी विधायक का एक बयान सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। नरसिंहपुर से विधायक जालम सिंह पटेल ने न सिर्फ अधिकारों की कार्रवाई पर सवाल उठाए, बल्कि ये कह के सियासत में और उबाल ला दिया कि अवैध शराब के इस धंधे में सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। हमारे जिले में सर्वदलीय चल रहा है जी। सारे दल के लोग इसमें लिप्त हैं। कोई हमारे दल के भी अछूते नहीं है उसमें, कांग्रेस के तो हैं ही, ठेकेदार हैं। और गांव-गांव बिक रही है। जहाँ जो सूचना मिलती है कलेक्टर को, SP को, कलेक्टर को सूचना करता हूँ, आबकारी विभाग को। कार्रवाई भी हो रही है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ नाकाफी है, कार्रवाई नाकाफी हो रही है। मैं इससे आपकी बात से सहमत हूँ। एक तरफ माफिया पर कार्रवाई को लेकर सरकार के दावे, दूसरी तरफ सरकार पर कांग्रेस का निशाना और तीसरी तरफ बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल का कबूलनामा। इन सबसे एक बात तो साफ है, प्रदेश में शराब को लेकर सियासी घमासान अभी थमने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है, प्रदेश में बेलगाम शराब माफिया की जड़ों पर असली प्रहार कब और कैसे होगा? क्या ऐसे ही अवैध शराब लोगों की जान लेती रहेगी और क्या सिर्फ कानून बनाने से माफिया पर नकेल कस पाएगी? भोपाल से प्रमोद शर्मा और नरसिंहपुर से शैलेंद्र शर्मा, जी मीडिया। तो अब की बार सख्त वार, क्या हो जाएगा इससे माफिया का इलाज? करेंगे इसी मुद्दे पे हम चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व मंत्री चौधरी राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। चतुर्वेदी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल यशपाल जी मेरा आपसे है, आप अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ही के पार्टी के एक विधायक ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे यह चिंता भी सामने आती है, क्या वाकई में सरकार गंभीर है? और अगर गंभीर है तो फिर यह साठगांठ का जो खेल है इसको कैसे खत्म किया जाएगा? देखिए, साठगांठ सरकार की और ठेकेदारों की नहीं है, और साठगांठ का आरोप यदि लगता है तो प्रतिपक्ष की ओर से लगना इसलिए स्वाभाविक है कि प्रतिपक्ष मुद्दों की तलाश में रहता है। और दूसरा,
जहां तक घटनाएं घटी है या अभी ताजा मंदसौर जिले की ही घटना घटी है, शासन के निर्देश पर प्रशासन ने बहुत जो कार्रवाई करना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो अवैध शराब का कारोबार करने में संलग्न थे, और काफी गिरफ्तारियां भी हुई है उसमें। और यहाँ तक कि उनकी जो हमारे इसे मंदसौर जिले में जो शराब के ऐसे होटल हैं, ऐसी दुकान है जहां पर शराब को परोसी जा रही थी, उसको लेकर के इस घटना के बाद प्रशासन सख्त भी हुआ। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं बात करूंगा, आप देखिए मैं लगातार विधायक हूं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जहां एक और राजस्थान में 14,000 से अधिक शराब की दुकानें और मध्य प्रदेश में मात्र 4,500-5,000 शराब की दुकानें हैं। और ये इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था, और कहने की वो हमेशा इस बात को दोहराते हैं, ठीक है, कि कोई नई शराब की दुकान और शराब की डिस्टिलरी नहीं खोलेगी। नहीं, ये बात तो हमने भी सामने रख दी, ग्राफिक्स पे जनता देख भी रही है, लेकिन मुद्दा है उस पर हम रहेंगे। मैं आता हूं एक बार फिर से आपके पास, लेकिन उससे पहले चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी से सवाल पूछूंगा। चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी, आपकी पार्टी को यह क्यों लगता है कि अगर सरकार सख्त कानून लाती है तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, कार्रवाई बहुत जरूरी है? भाई, कानून तो अवैध शराब के परोसने पे, अवैध शराब के व्यापार पे, अपराधियों को पकड़ने के लिए पहले से ही कानून बना हुआ है। अब मूल मुद्दा यह है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है। आप उनको संरक्षण देके बिकवाने का काम कर रहे हैं तो कितने भी कानून बनाते रहे, आप कभी भी बनाते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मध्य प्रदेश में आज अवैध शराब बेचना क्या कानून के अंतर्गत आता है, या अवैध शराब बाहर से लाके मध्य प्रदेश में बेचना कानून के अंतर्गत आता है? मेरा साफ ये मानना है कि जब तक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, अगर विचार ये करोगे, जैसे मैं भाई यशपाल सिंह जी को सुन रहा था, आपने जालिम सिंह जी का मुझे सुनवाया, तो जालिम सिंह जी तो वो लोकेंद्र पाराशर जी अगर कहीं देख रहे हो मीडिया प्रभारी, तो उन्हें महसूस होना चाहिए कि जालिम सिंह जी आज ही बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोग भी इसमें 2 नंबर के शराब के कारोबार में लिप्त है। इनकी विचारधारा में आदरणीय स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सोम डिस्टिलरी सांची से यहाँ खुलवाई रायसेन में। जालिम सिंह जी तो ये कह रहे हैं ना कि सभी दलों की संलिप्तता है, वो बीजेपी का नाम नहीं ले रहे, सभी दलों की बात कर रहे हैं, सभी दलों की, सब नेताओं की बात कर रहे हैं, सबकी साठगांठ है। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि ये जितने भी अवैध कारोबार होते हैं वो सभी सरकार के संरक्षण में होते हैं। जिसकी सरकार होगी वो उसके संरक्षण में वो काम होगा। 1918 में और 19 में 4,80,000 लीटर शराब पकड़ी गई, और इस वर्ष करीब 9,00,000 शराब पकड़ी गई। तो आपके समय में व्यापार ज्यादा हो रहा है। आपने कहा कि हम भू माफियाओं को, फराने माफियाओं को 10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। अरे भाई, कुछ करके तो बताओ। ये मंदसौर में ही अवैध शराब बिक रही, मुरैना में इतने लोग मर गए, कुछ तो करो आप। ठीक है। सुधा जी, पिछले 15 महीनों की अगर हम बात करते हैं तो जो आंकड़े सामने आते हैं उसके मुताबिक 50 से ज्यादा मौत हुई जहरीली शराब की वजह से। मंदसौर में क्या हुआ जनता ने देखा, उससे पहले मुरैना में क्या हुआ था वो भी अभी भी दर्द वहां के लोगों में है। अब बात आती है कार्रवाई की। कांग्रेस ये कह रही है कि आप कितने भी सख्त कानून बना लीजिए, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी क्या फायदा ऐसे कानून का। और जो साठगांठ पर जो लगातार बयानबाजी हो रही है, बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है, लेकिन नाम कोई लेना नहीं चाहता है, क्यों? देखिए, ये अवैध शराब, नकली शराब, जहरीली शराब, इन सबका शासकीय दुकानों से तो कोई लेना देना है नहीं। जो सरकार के माध्यम से चलने वाली दुकानें होती है वो वैध लाइसेंसी होती है। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि पड़ोसी राज्यों से जहां से शराब अगर आती है, फिर चाहे वो हमारे अपने जिले की बात करें, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मंदसौर जिला 3 क्षेत्रों से राजस्थान से घिरा पड़ा है, और अगर वहां से औने पौने दामों की सस्ती दारू दाएं बाएं होकर के अगर चल करके आ जाती है और उसको कहीं कोई व्यक्ति सस्ती शराब पी, लेकिन अगर दाएं बाएं आ रही है तो सिस्टम की नाकामी है ना। ये तो नहीं, सिस्टम की नाकामी क्यों नहीं बात बता रहा हूं मैं आपको। मेरा कहना है कि अगर सस्ती शराब चल करके आती है और उसको समय समय पर पकड़ा भी जाता है, लेकिन अगर राजस्थान की सरकार जिसने 14,000 से अधिक दुकानें खोल ली है, और जहां मध्य प्रदेश की सरकार कृतसंकल्पित है और दृढ़ संकल्पित है कि नई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे भी ले जाना चाहता हूं। अगर कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश मदिरालय प्रदेश बन गया था,
और इस मदिरालय प्रदेश का बाहुबलियों के हाथों में कारोबार हो गया था। जिस प्रकार से बड़े बड़े लोगों के कब्जों में शराब का व्यापार व्यवसाय आ गया था और 25% रिन्यूअल नहीं करने को लेकर के ठेकेदार ने जब कमलनाथ जी की सरकार में नखरे दिखाना शुरू किए, वर्तमान मौजूदा सरकार ने ठेके पर शराब बिके और ठेके पर ही बिकना चाहिए ताकि सरकार का नियंत्रण रहे, और उसके लिए 10% रिन्यूअल का जो टारगेट रखा था या यूं कहें कि जो अनुबंध किया था, उसको कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, कमलनाथ जी के सरकार के समय में जो महानगरों में बाहुबलियों के हाथों में इक्के दुक्के शराब के बड़े व्यवसायों के हाथों में शराब। ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार कार्रवाई कर रही है और कानून बनेगा तो और सख्ती देखने को मिलेगी। चौधरी राकेश चतुर्वेदी, निश्चित रूप से। ठीक है, चौधरी राकेश अगर चतुर्वेदी, कानून की बात चली है तो मैं मान करके चलता हूं विधानसभा के सत्र में अगर ये आएगा तो मसौदे में परिवर्तन होगा। और देखिए, कानून तब तक कड़क बनते हैं, मजबूत बनते हैं, ठीक है, तभी कहीं ना कहीं। ठीक है, अब चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी उनको पक्ष रखने दीजिए, उनको पक्ष रखने दीजिए। चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी, आंकड़े जो सामने हैं उनको सामने लाते हुए भी सरकार ये कह रही है कि हम सख्त कार्रवाई कर भी रहे हैं, कानून भी लेकर आएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कमलनाथ सरकार के दौरान माफिया और ज्यादा फल फूल रहा था, जो अंडरग्राउंड थे वो भी बाहर आ गए थे। अब उन पर हम नकेल तो कस रहे हैं, लेकिन ये आपकी सरकार की देन थी। भाई यशपाल सिसोदिया जी अब बहुत पुराने विधायक हो गए और 15 महीने आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार और 15 साल आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार में राम राज्य में अवैध शराब बिक रही थी। इनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि पिछले 15 वर्षों से भू माफिया, शराब माफिया, ये सारे माफिया जो डेवलप हुए हैं वो आदरणीय शिवराज सिंह जी कोई इतने दूध के धुले नहीं है। आप अगर उनके आसपास लोगों को देखेंगे तो वो सभी ऐसे लोग मिलेंगे जो इस तरीके के व्यापार करते हैं, और इतना ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर से उनका जो लगाव है वो मैं जानता हूं भू माफिया के कारण, और उनका जो शराब माफियाओं से जो लगाव है, जो ठेकेदारी की बात कर रहे हैं आदरणीय सिसोदिया जी, मध्य प्रदेश से 2 नंबर की शराब सबसे ज्यादा गुजरात में जाती है, ऐसा मैं पढ़ता है। क्या कभी एडजॉर्निंग एरिया में आपने इस पे सख्ती करने की कोशिश की? आज करीब 56 लोगों की जान चली गई, लेकिन आपको जू तक नहीं रेंग रही, आपको ये लग ही नहीं रहा है। तो 15 वर्षों के नकारापन को, 15 वर्षों के सिस्टम को खराब करने को, 15 वर्षों में माफियाओं को डेवलप करने में आपका योगदान है। जैसे मैंने कहा कि स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने भोपाल के नजदीकी सांची में, रायसेन में शराब खुलवा दी थी इनको, सोम डिस्टिलरी वालों को। और आज जो भाई जालिम सिंह पटेल जी कह रहे हैं, उनका दर्द सामने निकल के आया है कि भाजपा राम की बात करती है, भाजपा राम राज्य की बात करती है, और उस पार्टी के लोग अगर 2 नंबर के शराब लेकिन चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा देता हूं कि अगर आप जालिम सिंह पटेल जी की बात पर यकीन कर रहे हैं तो फिर इस दलदल में तो सभी फंसे हुए हैं और सभी की साठगांठ है। बिल्कुल, मैं इस बात से, फिर चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, मिली भगत तो सबकी है अगर उनके बयान पर आप भरोसा कर रहे हैं तो। मैं श्रीमान जी बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जिस व्यक्ति की, जिस दल की सत्ता होती है, उस गलत काम करने वाले उससे ही पोषित होते हैं, उसी से आश्रित होते हैं। तो 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये जो माफिया फल फूल रहे हैं वो इनके ही राज्य में फल फूल रहे हैं, 15 महीने में नहीं फल फूल, इनकी उम्र जो है 15 वर्ष है माफिया। ठीक है यशपाल सिंह सिसोदिया जी, अब सवाल आ जाता है उस बयान पर जो आपकी पार्टी के विधायक ने दिया। मैंने भी सवाल पहले भी पूछा था आपसे, लेकिन जवाब आपकी तरफ से नहीं आया। ये उनकी चिंता थी, ये उनका कबूलनामा था, या फिर एक खुलासे के तौर पर से देखा जाए जिस पर यकीन करना ना आपके लिए संभव है और ना आपकी पार्टी के और नेताओं पर? अब सही कहा जाए, देखा जाए तो बचाव की मुद्रा में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्यों? नहीं, देखिए, जालिम सिंह जी पटेल साहब का जो वक्तव्य, जो बयान आया है, उनका सोच, उनका चिंतन और उनकी जो विचारधारा सामने आई है, वो हो सकता है राजनीतिक दलों को यदि उन्होंने कहा कि, तो जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक दल से यह अभिप्राय नहीं कि उन्होंने अपने दल के बारे में कहा, उन्होंने राजनीतिक दल के उन लोगों की समाविष्ट होने, हमारे बोला उन्होंने, नहीं हमारे बोला ना, हाँ। हमारे से तात्पर्य होता है कि हमारे ही दल में अगर इस प्रकार से कोई एंट्री करता है या इस प्रकार से कोई शराब माफियाओं के साथ साठगांठ करता है तो पहुंचना चाहिए, और इसके तह में पहुंचने भी मैं का इनकार कर रहा हूं।
अगर निश्चित रूप से हमारे दल में हो या कांग्रेस के दल में या किसी भी दल में हो, अगर इस प्रकार के लोगों की एंट्री होती है, उनको अगर हम बेनकाब न करें, करना चाहिए। मैं जालम सिंह जी पटेल के उस बयान को मैं अस्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए हमारे अगल बगल में हमारे राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले अगर गलत तरीके से काम करके और व्यावसायिक लाभ उठाने को लेकर के हमारे दलों में यदि प्रविष्ट करते हैं या किसी भी दल में प्रविष्ट करते हैं, तो उनकी रोकथाम तो आवश्यक है। हम ये थोड़े कह सकते कि भाजपा का है तो आइए वेलकम, और कांग्रेस का है तो हम उसको आलोचना करेंगे। कांग्रेस भी चिंता करे, भाजपा भी चिंता करे, सब दलों के लोगों को चिंता करना चाहिए कि इस प्रकार के कारोबार में लाइसेंसी ठेकेदारों में कहीं इन्वॉल्वमेंट ऐसे लोगों का ना हो जाए जो जनप्रतिनिधि का चोला पहनते हो या किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हो। नहीं यशपाल जी, हो जाए। अभी हाल ही में जो गैंग पकड़ा गया था, खबर आई कि हरियाणा से सप्लाई मध्य प्रदेश में हो रही थी और भोपाल में होम डिलीवरी तक भी हो रही थी। कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी है, अधिकारियों की कमी है। देखिए मैं आपसे इतना कह सकता हूं, एसआईटी के बयान या एसआईटी के सामने जिन लोगों ने अभी मंदसौर में श्री डॉक्टर राजोरा के नेतृत्व में जो एसआईटी गठित हुई, उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो बात चल करके आई है, उसमें राजस्थान की तरफ से शराब आने वाले की बात है। अब देखिए एसआईटी क्या प्रतिवेदन देता है अलग बात है, लेकिन एसआईटी के गठन के तत्काल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में सख्त कानून बनाने जाने को लेकर के अगर कोई बात आती है दिव्यांश जी, तो मैं समझता हूं कि निश्चित से शराब माफियाओं के ऊपर नकेल लगेगी और नकेल लगना भी चाहिए। ठीक है, चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी, क्या आप इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे विधानसभा में या फिर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे? नहीं, कोई भी गैर कानूनी काम करने के वालों के ऊपर अगर सरकार नकेल कसेगी तो मैं समझता हूं कांग्रेस को उसकी सहयोग करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि 15 वर्षों से आपकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं। अरे आप पकड़ के बंद क्यों नहीं कर रहे हैं उनको? इसके लिए नाकामी। सर ये तो मैं बार बार बीजेपी से भी कहता हूं, कांग्रेस से भी कहता हूं कि नाम कोई लेना ही नहीं चाहता। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस से गठजोड़ है, कांग्रेस साठगांठ है, कांग्रेस कहती है बीजेपी साठगांठ है, नाम कोई खुल के को नहीं बोलता कुछ नहीं। लेकिन जहां जहां पकड़े गए हैं वो निकल के आया है। नाम तो खैर मुझे मालूम ही नहीं, मुझे लेने में कोई ऐतराज भी नहीं होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 15 वर्षों से आप सख्त कानून नहीं बना पाए, आप इतने पीछे चल रहे हो। चलिए अब अगर आप कानून बनाना चाहते हो तो चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हो, किसी से भी संरक्षण पा रहे हो, आप उठा के बंद करिए, उनको सजा दिलवाइए। अगर आप बंद नहीं कर पा रहे, सजा नहीं दिलवा पा रहे, तो आपकी नाकामयाबी रहेगी। यशपाल जी, आप राकेश चतुर्वेदी का जवाब दें, बेहतर है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि जो कार्रवाई के तहत तस्वीरें सामने आती है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो तस्वीरें सामने आती है उससे कई बार यह भी लगता है कि क्षेत्रीय स्तर पर, अंचलों में, गांव में जो अवैध शराब पहुंचाई जा रही है, उसके पीछे जो जो चेहरे शामिल हैं वो कब बेपर्दा होंगे? क्या उसमें देरी हुई है? कांग्रेस कह रही है 15 साल आपकी सरकार थी, ऐसे ही 2 दिन में तो फल फूल नहीं गए होंगे, 2 दिन में ही तो वो माफिया बन नहीं गए होंगे। दिव्यांश जी, कानून में संशोधन की इसलिए आवश्यकता आन भी पड़ती है और आना भी चाहिए कि जैसे 50 लीटर की शराब यदि 50 लीटर शराब यदि अवैध या बगैर लाइसेंसी की पकड़ी जाती है या अवैध तरीके से आती है, तो 50 लीटर की शराब पर जो प्रकरण विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बनता है, उसी में व्यक्ति को धर दबोचा जाता है। और 50 लीटर से कम वाली मात्रा की जब शराब पकड़ी जाती है तो जमानती हो जाता है और तत्काल छूट जाता है। इसलिए रिव्यू करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि शराब के इस कारोबार में अगर आवश्यकता है कि शराब के जो कानून बने हुए हैं उस कानून में संशोधन कर करके इस स्थिति में हमला है कि गांव में जिस प्रकार से, ढाबों पे जिस प्रकार से शराब जाती है और जाकर के अगर कम मात्रा में पकड़ी जाती है, कम मात्रा का प्रकरण बनता है, तो दिव्यांश जी उसकी जमानत हो जाती है और थाने से ही छूट जाता। इसलिए विभिन्न प्रकार के विचारधारा को सम्मिलित करते हुए विधानसभा में विधेयक के माध्यम से उन पुरानी धाराओं को सख्त बनाते हुए संशोधन की आवश्यकता प्रतिपादित होती है। सर बिल्कुल, लेकिन जनता के सामने यह सवाल बरकरार रहेगा कि आप कितना भी सख्त कानून ले आएं, लेकिन क्या आप शराब माफियाओं को जड़ों से खत्म कर पाएंगे? और देखना बेहद यह भी अहम होगा कि उस प्रस्ताव पर, उस विधेयक पर कांग्रेस का आपको साथ मिलता है या फिर कांग्रेस के सवालों का आपको सामना करना पड़ता है, जिसका जवाब आप देते हैं या फिर इस पर सियासत होती है। बहरहाल यशपाल जी और चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।